नाउ वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। फिफ्थ क्वेश्चन हमारे पास इज द फंक्शन f डिफाइंड बाय fx इज इक्वल टू x when x is less than equal to 1 and 5 if x is less than greater than 1 is continuous at x equal to 0। फिर पूछता है at x equal to 1 और फिर पूछता है at x equal to 2। इन तीनों पॉइंटों को अलग अलग चेक करके हमें देखना है कि कंटिन्यूस है क्या। तो जहां कंटिन्यूस होगा वो बता देंगे, जहां नहीं है वो डिसकंटिन्यूस आ जाएगा। देखो तो प्रूफ शुरू करते हैं, है ना, समझने की कोशिश कीजिएगा, इजी है। सबसे पहले एट एक्स इक्वल टू 0 की बात करते हैं, ठीक है। तो फंक्शन एट एक्स इक्वल टू 0, तो मुझे एक बात ध्यान से देखिएगा, 1 पे फंक्शन की डेफिनेशन चेंज हो रही है ना। लेस देन 1 पर ये है, ग्रेटर देन 1 पर ये है और इक्वल टू 1 पर भी एक्स दिया है, ठीक है। यहाँ फंक्शन की डेफिनेशन 1 पर चेंज हो रही है, तो 1 से लेस है ना। तो मेरी बात सुनो जरा, एक्स एक्सिस वाई से 1 यहाँ कहीं है ना। तो हम 0 पर चेक कर रहे हैं, तो 0 1 से छोटे पर ही तो होगा, 0 जो होगा 1 से छोटे पर ही तो होगा, है ना। तो 0 के ये 0 है ना? 0 के लेफ्ट पे और 0 के राइट पर फंक्शन की डेफिनेशन वही रहेगी जो 1 से लेस पर है ना। 1 के इधर जो डेफिनेशन है वो 0 के लिए लेफ्ट और राइट दोनों पर वर्क करेगी। देखो जरा ध्यान से, सबसे पहले एट एक्स इक्वल टू 0 यानी फंक्शन की डायरेक्ट एट द पॉइंट 0 पर वैल्यू निकालते हैं। तो 1 से लेस यानी 0 इसमें तो रखा जाएगा, यानी x की जगह 0, तो फंक्शन की डायरेक्ट 0 पर वैल्यू कितनी आई, 0। अब लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू a माइनस ऑफ fx, तो a कौन है, 0, इस बार 0 पे चेक कर रहे हैं। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h, यानी 0 माइनस h। कहने का मतलब ये हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ माइनस h। अब देखो हम कर रहे हैं लेफ्ट पर चेक, तो लेफ्ट के लिए लिमिट वही रहेगी जो मैंने अभी बताया, 1 से जो छोटे के लिए चल रही है, क्योंकि 1 से छोटे के लिए हम 0 पर चेक कर रहे हैं, 0 के लेफ्ट और राइट पर वही रहेगा जो 1 से लेस का फंक्शन है। तो 1 से लेस का फंक्शन है x, तो उसमें x की जगह क्या रिप्लेस कर देंगे, माइनस h, यानी लिमिट h टेंड्स टू 0 ये हो जाएगा माइनस ऑफ h, और h की जगह 0 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि 0 पे कोई साइन थोड़े तो नेगेटिव पॉजिटिव। ये तो ही लेफ्ट हैंड लिमिट। अब चेक करते हैं इसकी राइट हैंड, है ना, यही चेक कर देते हैं। RHL लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस ऑफ fx इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h, यानी f ऑफ 0 प्लस h, ठीक है। अब देखो 0 के राइट में 0 प्लस h, तो राइट में भी वही फंक्शन रहेगा जो 1 से छोटे के लिए फंक्शन चल रहा है, सेम फंक्शन 1 से लेस के लिए x ही चल रहा है हमारे पास। तो कहने का मतलब ये हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0 0 प्लस h, तो h, और राइट के लिए फंक्शन क्या है, x, यही तो है। 1 से लेस के लिए फंक्शन क्या है, x, तो 1 से लेस का मतलब ये है कि 0 के 1 से लेस कौन है, 0, और 0 के राइट और लेफ्ट में वही फंक्शन यूज होगा जो 1 के लेस पर यूज हो रहा है, यानी x, और x की जगह क्या आ जाएगा, h, यानी लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन में x की वैल्यू h रिप्लेस कर दो, और h आप 0 पुट करोगे तो क्या आ गया, 0। तो देखो तीनों पॉइंट पर वैल्यू सेम आ रही है, तो आप बताओगे दिस इंप्लाई लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस ऑफ fx, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट, इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस ऑफ fx, यानी राइट हैंड लिमिट, एंड एट द पॉइंट 0 पर वैल्यू दे ऑल आर सेम। सारी वैल्यूज कैसी आ रही हैं, सेम। तो इसका मतलब दिस इंप्लाई fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। तो ये तो बात 0 की हुई कि 0 पर तो चलो कंटिन्यूअस आ गया। अब बात करते हैं 1 पर, है ना। तो 1 के लिए शुरू करता हूं मैं, यहां से कर रहा हूं 1 के लिए, है ना। आप वीडियो पॉज करके बीच में इसको कॉपी भी कर सकते हैं, क्योंकि मैं रब कर दूंगा अभी इसको। देखो एट x इक्वल टू 1, तो सबसे पहले फंक्शन की डायरेक्ट 1 पर वैल्यू, तो देखो 1 के लिए तो लेस देन और इक्वल टू 1 के लिए यही डिफाइंड है, तो x की जगह क्या आ जाएगा, सीधा 1, तो फंक्शन की 1 पर वैल्यू x की जगह 1 आ गई। अब लेफ्ट हैंड लिमिट LHL, तो लिमिट x टेंड्स टू a माइनस ऑफ fx इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h, यानी 1 माइनस h, है ना। अब देखो 1 कहां होगा, है ना, इसे रब कर देता हूं मैं यहां से, इसी पे बता देता हूं मैं आपको भाई, 1 यहां कहीं होगा, तो 1 का लेफ्ट यही तो पड़ेगा, 1 के लेफ्ट और 1 के राइट दोनों पर चेक करनी है।
तो देखो वंस के लेफ्ट के लिए फंक्शन क्या है x, तो x की जगह क्या रिप्लेस हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 एफ एक्स फंक्शन क्या है x की जगह क्या आ जाएगा 1 माइनस h भाई मैं आपसे यूं कहूं कि f1 पे आंसर बताओ है ना तो 1 f1 से लेस की बात कर रहा हूं मैं भी 0 पर आंसर बताओ तो आप यहाँ रख दोगे -1 पे कहूंगा तो फिर यहाँ पे रिप्लेस कर दोगे x की जगह -1 आपसे -2 पर कहूंगा तो x की जगह -2 रख दोगे तो यहीं से तो दोगे मुझे आंसर तो मैं भी यही कर रहा हूँ इसे fx पढ़ रहा हूँ है ना तो fx 1 से लेस के लिए यही वाला डिफाइंड है तो x की वैल्यू क्या रिप्लेस हो जाएगी 1 - h अब h की जगह 0 पुट कर दो तो ये हो गया फाइनली 1 - 0 इक्वल टू 1 तो एट द पॉइंट वैल्यू और लेफ्ट हैंड तो सेम आ रही है अब राइट हैंड और चेक कर लेते हैं तो राइट हैंड में यहाँ चेक कर देता हूँ इसको मैं रब कर देता हूँ RHL में क्या होगा लिमिट x टेंस टू 1 प्लस ऑफ fx और इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a प्लस h यानी 1 प्लस h अब राइट साइड 1 से बड़ा अब ध्यान से देखना राइट चलेगा या 1 से बड़ा राइट यहीं तो पड़ेगा इसका तो देखो 1 से बड़े के लिए कौन सा फंक्शन डिफाइंड है 5 तो x की जगह हमें 1 प्लस h रखना है तो इसमें कहीं देखो x है रखने के लिए है ही नहीं 5 है तो फंक्शन क्या यूज हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 सीधा सीधा 5 ही तो हो गया 1 से बड़े के लिए फंक्शन क्या है 5 तो 5 ही यूज किया जाएगा उसमें x की वैल्यू रखने की जगह ही नहीं है तो सिर्फ 5 ही आया और h कहाँ 0 रखे हैं ही नहीं हमारे पास h तो कितना हो गया 5 यहां क्या बात आई अब इधर देखो यहां पे जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट हालांकि ऐसे नहीं लिखना है ना ये तो छोटी क्लासेस का काम हो गया ऐसे लिखेंगे हियर लिमिट x टेंस टू 1 माइनस ऑफ fx यानी लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट यानी लिमिट x टेंस टू 1 प्लस ऑफ fx ये इक्वल नहीं आ रहे तो एट द पॉइंट की तो बात ही छोड़ो भी यही इक्वल नहीं आ रहे तो इसके बाद क्या लिख देंगे तो दिस इम्प्लाई fx इज नॉट कंटिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस भी लिख सकते हो आप एट x इक्वल टू 1 तो यहां पे ये कंटिन्यूअस नहीं आया तो 2 पॉइंटों पर चेक कर दिया 0 पर भी कर दिया 1 पर भी एक और रह गया 2 तो मुझे एक बात बताओ 2 पर आप करोगे अपने आप है ना तरीका मैं बताता हूं ध्यान से लिखना जरा 0 पर हमने चेक कर लिया 1 पर हमने चेक कर लिया अब वो 2 पर कह रहा है आपसे अब सुनो 2 के लेफ्ट और 2 के राइट पर जो भी फंक्शन होगा लेफ्ट और राइट पर वो वही फंक्शन तो होगा जो 1 से बड़ा होगा है ना 1 से बड़ा तो कौन सा फंक्शन चलेगा 5 तो जब आप लेफ्ट यूज करोगे तो भी आपका आंसर 5 राइट यूज करोगे तो भी आपका आंसर 5 और एट द पॉइंट 2 पर वैल्यू तो 1 से बड़ा ही तो है 2 तो 2 पर वैल्यू क्या रहेगी 5 तो ऑल आर इक्वल तो हम डायरेक्टली मैं तो देखकर भी बता सकता हूं कि कंटिन्यूअस होगा 2 पर ये आप भी देखना सीखो इन चीजों को है ना लिखने का वे तो मैंने बता दिया लेकिन क्वेश्चन देखते ही समझना कि हाँ भाई कंटिन्यूअस है या नहीं वो आपको भी सीखना पड़ेगा सीखो इन चीजों को कई बार देखो समझने की कोशिश करो इजीली सीख जाओगे तो नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन देखो क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है ना 6 से पहले स्टेटमेंट हमें दिया हुआ है फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ f यानी फंक्शन वेयर फंक्शन इज डिफाइंड बाय 6th क्वेश्चन में फंक्शन ही डिफाइंड है तो 6 7th 8th 9th 10th 11th 12th 12th तक सभी फंक्शंस डिफाइन कर रखे हैं और सभी फंक्शंस के हमें पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी की चेक करने है ना ध्यान से सुनो ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन में ही बताया था कि किसी भी अब देखो कोई पॉइंट तो स्पेसिफाई नहीं कर रखा है इस क्वेश्चन में कि किस पॉइंट पर हमें इसकी कंटिन्यूटी या डिसकंटिन्यूटी चेक करनी है तो ये मैंने आपको बताया था कि हम उन पॉइंटों पर फंक्शन की कंटिन्यूटी को डिस्कस करते हैं कंटिन्यूटी को डिस्कस का मतलब ये नहीं कि कंटिन्यूस ही होगा डिसकंटिन्यूस भी हो सकता है तो उसकी कंटिन्यूटी डिस्कस करने का मतलब है कि हम फंक्शन की कंटिन्यूटी को उस पॉइंट पर डिस्कस करेंगे जहां फंक्शन की डेफिनेशन चेंज हो जाती हो है ना अब डेफिनेशन से मीनिंग क्या है देखो यहाँ फंक्शन दो तरीके से डिफाइंड है एक तो 2x + 3 एंड 2x - 3 बोथ आर लीनियर इक्वेशन विद द सेम स्लोप +2 बट दोनों के इंटरसेप्ट्स चेंज हो रहे हैं यानी कांस्टेंट चेंज हो रहे हैं +3 -3 तो एक तरीके से अब ये इसको कहते हैं फंक्शन की डेफिनेशन का चेंज होना तो ये कहां चेंज हो रही है एक बार तो 2 के लेफ्ट में देखो 2 से लेस का मतलब 2 के लेफ्ट में और 2 से ग्रेटर का मतलब 2 से राइट में तो फंक्शन की डेफिनेशन 2 के लेफ्ट और राइट पर चेंज हो रही है तो इट मींस इस फंक्शन की जो कंटिन्यूटी का डिस्कशन किया जाएगा वो 2 पर चेक किया जाएगा
तो ये प्रोसीजर आप लोग बस ध्यान रखें कि हमें कैसे पता लगता है, लेफ्ट और राइट पे जहां फंक्शन की डेफिनेशन चेंज हो रही है उसी पॉइंट पर क्वेश्चन चेक हो, है ना, अगर वो पॉइंट स्पेसिफाई नहीं करते। देखो तो सबसे पहले हम लिखेंगे, हम कहाँ चेक कर रहे हैं क्वेश्चन, एट एक्स इक्वल टू 2। तो पहले डायरेक्ट वैल्यू निकाल लेते हैं फंक्शन की एट द पॉइंट 2 पर। तो देखो इक्वल का साइन यहाँ पे, तो ये वाला फंक्शन यूज होगा, तो 2 इंटू 2 प्लस 3, एक्स की वैल्यू 2 रिप्लेस कर दी, तो 2 टू 4 प्लस 3 7। अब लेफ्ट हैंड लिमिट LHL, लिमिट x टेंस टू a माइनस ऑफ fx, a है जिस पॉइंट पर आप चेक कर रहे हैं, इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a प्लस h, यानी 2 प्लस, सॉरी लेफ्ट हैंड है, 2 माइनस h, 2 माइनस h। अब देखो लिमिट h टेंस टू 0, 2 माइनस का मतलब क्या हुआ, 2 से कम लेफ्ट साइड पे, तो लेफ्ट 2 से कम के लिए फंक्शन ये डिफाइंड है। इट मींस 2 और x की जगह क्या आ जाएगा, 2 माइनस h, इसे fx ही तो पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे इसको, fx, और x की वैल्यू 2 माइनस h हो जाएगी, तो 2 ब्रैकेट में 2 माइनस h प्लस 3, h की जगह 0 पुट करो तो ये आ जाएगा 2 इंटू 2 माइनस 0 प्लस 3, तो देखो सॉल्व करके 7 आ गया। ठीक, अब RHL, लिमिट x टेंस टू 2 प्लस ऑफ fx, यानी लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 2 प्लस h, यानी लिमिट h टेंस टू 0, देखो 2 प्लस h, f ऑफ 2 प्लस h पढ़ा तो ये x ही जाएगा, तो रिप्लेस करना है, लेकिन कहाँ रिप्लेस करना है, ऊपर या नीचे, तो 2 प्लस करेंगे, 2 प्लस करके किस साइड आ जाओगे, है ना, देखो इसको एक बार, भाई 2 यहाँ कहीं होगा, तो 2 से कम किया था तो इसके लेफ्ट पे आ गए, तो और 2 में प्लस करेंगे तो इसके राइट पे आ जाएंगे, है ना, माइनस करते तो पीछे आ जाते। अब देखो तो राइट, तो 2 से बड़ा ग्रेटर देन 2 के लिए फंक्शन डिफाइंड है ये, तो उसमें x की जगह रिप्लेस हो जाएगा 2 प्लस h, तो 2 इंटू 2 प्लस h माइनस ऑफ 3, है ना, और इसमें अगर आप h की जगह 0 पुट करते हो तो ये खत्म, तो ये बचेगा 2 टू 4 माइनस 3, देखो 1, ये इक्वल नहीं है, तो आप यहाँ बताओगे हेयर, है ना, जो लेफ्ट हैंड लिमिट है, लेफ्ट हैंड लिमिट ऐसे लिखो, लिमिट x टेंस टू 2 माइनस ऑफ fx, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 2 प्लस ऑफ fx, राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं आई, तो दिस इंप्लाई एट x इक्वल टू 2 फंक्शन fx इज डिसकंटिन्यूअस, या आप इसको लिख सकते हैं नॉट कंटिन्यूअस, नॉट कंटिन्यूअस लिख दो या डिसकंटिन्यूअस लिख लो, डिसकंटिन्यूअस भी लिख सकते हो आप इसे और करके, है ना, हम इसको डिसकंटिन्यूअस भी लिख सकते हैं, कंटिन्यूअस, नॉट कंटिन्यूअस भी लिख सकते हैं। तो ये होता है कि पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, तो उसके लिए भी मेथड थोड़ी चेंज थोड़ी है भाई, जिस पॉइंट पर लेफ्ट हैंड और राइट हैंड इक्वल नहीं आ रही वहीं इसका मतलब फंक्शन क्या है, इट इज डिसकंटिन्यूअस फंक्शन, है ना। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो बिफोर इट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, है ना, मैं इसको फिर यहां से रब कर दूंगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, बुक अपने साथ रखा करिए, है ना, क्योंकि स्टेटमेंट बार बार कॉपी करना इजी टास्क नहीं आता, वीडियो लंबी हो जाती है, मतलब देखो क्वेश्चन नंबर 7, तो 7th क्वेश्चन हमारे पास है fx इज मॉड x प्लस ऑफ 3, बहुत ध्यान से देखना, अच्छा क्वेश्चन है, इफ x is less than equal to minus 3 minus of 2x if x is greater than minus 3 और but less than 3 और फिर हमारे पास है 6x plus 2 6x plus 2 if x is greater than equal to 3, ये दिया हुआ है आपको क्वेश्चन, ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी को डिस्कस करना है ना, कहाँ ये डिसकंटिन्यूअस है, हो सकता है कंटिन्यूअस हो, जरूरी नहीं कि हो जरूर डिसकंटिन्यूअस, हो सकता है कंटिन्यूअस हो। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी बात बताता हूँ, ये मॉडुलस फंक्शन लिखा है यहाँ पे, है ना, तो fx इज इक्वल टू मॉड x। देखो मॉडुलस की क्या होता है भाई, मॉडुलस इज डिपेंड ऑन x,
है ना, मॉडुलस इज डिपेंड ऑन एक्स, तो एक्स नेगेटिव भी हो सकता है, एक्स पॉजिटिव भी हो सकता है और एक्स जीरो भी हो सकता है ना। तो मेरे पास आपको मॉडुलस फंक्शन में ब्रेक करना सिखा रहा हूं आज, उसको बहुत ध्यान से देखिएगा। देखो देयर आर 3 पॉसिबिलिटीज, 3 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, या है ना क्या हो सकती हैं, या तो x 0 से छोटा, या x 0 के बराबर, या x ग्रेटर देन 0। देखो 0 से मतलब ये है कि 0 से छोटे का मतलब नेगेटिव, 0 पर पॉजिटिव और 0 से ग्रेटर तो पॉजिटिव होगा ही होगा। तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज है भाई, x अगर 0 है तो 0 वैल्यू रहेगी ऑलवेज, x 0 पर 0 ही रहेगा अगर सिंपल मॉड x की बात की जाए, ठीक है। अगर x लेस देन 0 है तो मैं उसको ये लिख सकता हूं माइनस ऑफ x। अब ध्यान से देखो, नंबर लाइन है सपोज 0 है ना, इधर माइनस के नंबर होते हैं -1 -2 -3, यहाँ 1 2 3 4, यहाँ -4 ऐसे दे दो। x लेस देन 0 कोई भी नंबर नेगेटिव उठाओ, जैसे -1 तो x की वैल्यू -1 रखो, और यहाँ पे माइनस ऑलरेडी है तो अपने आप प्लस नहीं जाएगा, क्योंकि मॉडुलस का काम तो पॉजिटिव बनाना नहीं होता। x की वैल्यू लेस देन 0 यानी -2 ली, सपोज x की जगह -2 रखा और ऑलरेडी माइनस है तो माइनस माइनस फिर प्लस फिर पॉजिटिव हो गया, तो देगा तो पॉजिटिव वैल्यू ना, तो हम इस तरीके से ब्रेक करके नेगेटिव के लिए लिख सकते हैं। बात आती है पॉजिटिव, भाई पॉजिटिव तो कोई भी नंबर उठा लो पॉजिटिव ही रहेगा, तो उसके लिए तो सिंपली हम x भी लिख सकते हैं, या मैं यूं कह दूं मॉड x लिख दो तो भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। बात ऊपर की थी -x वाली, तो ये मॉडुलस को ब्रेक करने का क्राइटेरिया होता है। अब ध्यान से देखो, है ना, ध्यान से देखो, हमें ये क्वेश्चन दे रखा था f(x = mod x + 3), हालांकि मैं इसको डायरेक्ट कर सकता हूं लेकिन चीजों को समझना सीखो, क्योंकि आगे जाओगे रटोगे ये सब चीजें, जब कंपटीशन की तैयारी करोगे तो बड़ी एकदम लगेगी टीचर उठा के ऐसे लिख देगा, है ना, और उस समय बस घूम गए ये क्या हुआ। देखो मैं इस, है ना, mod x की जगह लेस देन इक्वल टू -3 कह रहा ना, मैं इस mod x की जगह आप देखो -x लिख सकता हूं। अभी मैंने समझाया आपको कि mod x को -x भी लिखा जा सकता है व्हेन x इज लेस देन इक्वल टू 0। तो यहाँ पे उसने ऑलरेडी बता रखा है कि x की वैल्यू -3 है ना, या लेस देन इक्वल टू -3 और इक्वल टू -3 के लिए ये फंक्शन है। तो इसमें जो मॉड था मैं मॉड को रिप्लेस करके -(x) भी तो लिख सकता हूं, तो मैं इस क्वेश्चन को इस तरीके से चेंज करके भी लिख सकता हूं, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ कहने का, समझने की कोशिश करो। सपोज मैंने x की वैल्यू, यहां पे देखो 2 साइन लग रहे हैं, है ना, अभी ये थोड़ा क्लियर नहीं होगा, अब होगा क्लियर। ये 2 साइन लग रहे हैं तो यहां का मतलब क्या है, यानी x -3 से छोटा और x इक्वल टू -3 भी यूज कर सकते हैं। तो सपोज x की जगह जैसे मैंने -3 रखा, तो देखो मैंने यहां क्या लिखा है -x + 3। अगर मैं x की वैल्यू -3 रखता हूं तो सॉल्व करने पर +6 आएगा आंसर, ठीक है। और लेस देन -3 रखता हूं, लेस देन -3 में कौन सा नंबर रख सकते हो, लेस में -4 रख के देख लो। तो जैसे -x + 4 में x की जगह -4 रखा और ये प्लस का, सॉरी ये +3 था, +3 है, तो देखो 4 + 3 अब भी तो 7 आ रहे हैं पॉजिटिव आंसर्स। तो यहाँ मॉड का मीनिंग ये था, तो हम उसको रिप्लेस करके ये लिख सकते हैं। चलो अब अपने क्वेश्चन पर वापस आते हैं। तो ये एक मॉड ब्रेक करने का क्राइटेरिया था, तो मैंने उस वैल्यू को mod x की जगह रिप्लेस करके -x लिख लिया, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग चला मैं, x इज लेस देन इक्वल टू -3। चलिए अब देखते हैं। सबसे पहले हाँ, अब बात आती है कि इस क्वेश्चन में भी हमें पॉइंट तो देखना पड़ेगा ना, कहाँ कहाँ चेक करना है। तो देखो जहां जहां फंक्शन की डेफिनेशन लेफ्ट और राइट पर चेंज हो रही है वहां चेक कर लो। तो देखो -3 पर, -3 से लेस पर यानी लेफ्ट पे ये है, तो -3 से ग्रेटर पर ये है, तो एक तो ये -3 पर चेक होगा क्वेश्चन। अब 3 से लेस पर -2x है और 3 से बड़े पर 6x + 2, 3 पर भी डेफिनेशन चेंज हो रही है, तो यानी क्वेश्चन 2 पॉइंट पर चेक होगा, एक -3 पर और एक 3 पर। ये हमें ढूंढने पड़ेंगे अगर पॉइंट स्पेसिफाई बोर्ड में नहीं कर रखा, ठीक है, तो चेक करना सीख लो। देखो तो सबसे पहले एट x इक्वल टू -3, -3 पर मैं करके दिखा रहा हूं, +3 पर आप करेंगे, है ना, एंड x इक्वल टू 3 इस पर आप करेंगे, है ना, डू योरसेल्फ। -3 पर मैं चेक करके दिखा, तो फंक्शन की पहले -3 पर वैल्यू सबसे पहले, ठीक है, -3 यानी इक्वल का साइन -3 पर यहां है तो इसमें यूज होगा, तो -(x) की जगह -3 + 3 सॉल्व करके 6 आ जाएगा। सिर्फ क्या करना है, x की वैल्यू रिप्लेस करनी है -3, बाकी माइनस अपनी जगह पे +3 अपनी जगह पे। अब लेफ्ट हैंड लिमिट LHL, लिमिट x टेंस टू 3 माइनस ऑफ fx, जिस पॉइंट पर चेक करते हैं, सॉरी -3 था ये, -3, तो लिमिट
h टेंस टू 0 f ऑफ a माइनस h माइनस 3 माइनस h। ठीक है, ध्यान से देखो, -3 माइनस h -3 से और छोटा है ना, यानी लेफ्ट पर आ गए, तो -3 से छोटे के लिए तो ये फंक्शन डिफाइंड है, तो इसमें लिमिट h टेंस टू 0 x की वैल्यू रिप्लेस हो जाएगी इससे, तो ध्यान से देखो माइनस बाहर चल रहा है, x की जगह आ गया -3 माइनस h और +3, यही था ना, -x + 3, तो -x + 3, ठीक है, x रिप्लेस हो गया इससे, h की जगह 0 रखो, तो 0 रखते ही बचेगा माइनस ऑफ 3 + 3, h तो 0 के लिखने की नीड नहीं पड़ी, ये बच गया, तो हो गया माइनस माइनस प्लस, अगेन वी गेट 6, ये आई इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट। अब इसकी राइट हैंड लिमिट चेक करते हैं, आर एच एल, तो लिमिट x टेंस टू -3 प्लस ऑफ fx, यानी a कौन है -3, तो लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a प्लस h, यानी -3 प्लस h, प्लस का मतलब राइट पर आ गया, और राइट के लिए यानी -3 से बड़ा, ये रहा -3 से बड़ा, तो इसके लिए फंक्शन डिफाइंड है ये, तो यहां पर लिमिट h टेंस टू 0 माइनस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ x, और x की जगह आ गया 3 प्लस h, -3 प्लस h, ठीक है, ये आ गया। मैं इसको रख कर रहा हूं यहां से, देखो अब h की जगह 0 पुट करेंगे, तो ये तो 0 ही हो गया, तो बचा क्या -2 इंटू -3, ये बचा -2 इंटू -3, और फाइनली ये भी कितना आ गया 6, तो देखो सारे इक्वल आ गए एट द पॉइंट लेफ्ट हैंड और राइट हैंड, तो आप बताओगे हेयर लिमिट x टेंस टू -3 ऑफ -fx, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट, इक्वल टू लिमिट x टेंस टू -3 प्लस ऑफ fx, यानी राइट हैंड लिमिट, इज इक्वल टू फंक्शन की डायरेक्ट -3 पर वैल्यू, ऑल थ्री आर इक्वल टू ईच अदर, है ना, तो दिस इंप्लाई fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू -3, तो इन अ सिमिलर मैनर हम x इक्वल टू 3 पर भी चेक करते हैं, चेक कर सकते हैं, आप करेंगे सर, देखो 3 माइनस h करोगे यानी लेफ्ट पर जाओगे, तो लेफ्ट के लिए ये रहा फंक्शन लेस देन 3 पर, और ग्रेटर देन 3 पर ये रहा, तो चेक करके देखिएगा कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है, तो नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।